हेलो एवरीवन, मैं शशांक वर्मा वापस से आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। इस चैनल पे हम लोग क्या करा रहे हैं, इस चैनल पे हम टॉपर बनाने का काम कर रहे हैं। टॉपर कैसे बनेंगे? मैथ्स में हम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करेंगे। कैसे? ये तरीका, ये विधि के तरीके से, ये हमारी जो तरीका जो रहेगा वो रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। मतलब हम पेपर लीक करने का काम कर रहे हैं। ओवरऑल इतना मान के चलिएगा। अगर जो बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है उसके संभवता ये है कि उसके पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं बोर्ड के अंदर। ये लिख के ले लो आज आप मुझसे। नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, करने का तरीका मैंने बता ही दिया। बिना टाइम वेस्ट करे अपन आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से, फटाफट से। हमारे पास 94 डेज बचे हुए हैं और हमारा 20 मार्च को पेपर है, तो बहुत ध्यान से काम करना है अपने को। चलो शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ये शायद आप कर चुके होंगे। अब अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कभी कभार 2-2 नंबर में आ जाता है, तो इसको टैकल करते हैं। ये क्वेश्चन होगा कैसे। ये बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट्स आर दिस एंड दिस। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द सम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा √2 + 1। एंड क्या दे रखा है बेटा? दूसरी चीज दे रखी है प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो चीज दे रखा है 1/√2 + 1। अब कहानी ये है कि अपने को कभी भी √2 वाले जो टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं रखने होते। हमको √2 वाले टर्म्स हैं उनको ऊपर लेके आना होता है। अब इसको लेके कैसे आते हैं, इस टेक्नोलॉजी को जो मैंने इजाद किया है उसको देखिए कैसे करते हैं। √2 सेम रखिए, 1 भी सेम रखिए, बट साइन क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। यहां पे गिर दिया, अब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे इस तरीके से करेंगे तो ये क्या होगा, √2 - 1 बचेगा, क्योंकि 1 से कुछ भी चीज टकराएगी वो एक ही चीज रहेगी। अब इसको अच्छे से देखो, √2 क्या है एक्चुअली में। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, यहाँ -1 और ये +1। अगर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद है कि a² - b² क्या होता है, क्या होता है, a + b एंड a - b। ये होता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब इसको हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √2, और b की वैल्यू क्या है, 1। तो ये बन गया, उसको हमने यहाँ लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो √2 - 1 सेम टू सेम रहेगा बेटा, और √2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे √2 - 1/1। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, अपना डिनोमिनेटर में रूट का टर्म्स नहीं बचा, √2 - 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है, h² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैंने बताया सम ऑफ जीरोस, तो बेटा क्या होता है, ये वाला होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। लगा देते हैं अपन, x² माइनस सम ऑफ जीरोस बेटा क्या दे रखा है, √2 + 1। इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या दे रखा है, √2 - 1। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। ये वाला क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है अगर आ गया तो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को तैयार करना। अब जो मच अवेटेड क्वेश्चन है, जो बार बार बोर्ड पूछता है, पता नहीं क्या बोर्ड एक ही चीज में स्टिक हो जाता है, बट हमारे लिए तो ये वरदान है ना, वरदान। जैसे कि आपने ताजा खबर देखी होगी वैसी वरदान, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज x² - 15। ये दे रखा है, इसके जीरोस पहले तो फाइंड कीजिए, इसके जीरोस फाइंड कीजिए, मींस अल्फा एंड बीटा फाइंड कीजिए, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो। तो वो कह रहा है रिलेशन जो है जीरोस के बीच का उसको फाइंड कीजिए, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, और कोएफिशिएंट भी बताइए पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, अगर आपको याद हो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। अब ये वाली इक्वेशन में सबसे पहले अपन लिखते हैं x² - 15। इसमें से क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको इसमें से ABC निकालना है। इसको देखो हम इस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, प्लस या माइनस जो भी, 0 × x - 15। अब आप अच्छे से देखना, यहाँ ये बिल्कुल किससे बदल गई इक्वेशन, एक एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे कंपेयर कर लेंगे, देन ए की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 आफ्टर कंपेरिजन। हाँ, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कौन सी वाली, ये वाली भी इक्वेशन और ये वाली भी इक्वेशन कंपेयर करने के बाद, तो बीच में लिख भी देता हूं कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये कंपेयर करने के बाद ये आया। अब हमको क्या निकालना है बेटा, इसमें से अल्फा बीटा निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 15 को एक बार आप 0 के बराबर इक्वेट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, उधर चला जाएगा क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एंड एक्स अगर स्क्वायर हटाते हैं तो बीच क्या लग जाता है बेटा, रूट लग जाता है। अब हम क्या करेंगे, रफ वर्क कर लेंगे। हमने रफ वर्क का नई नई टेक्नोलॉजी इजाद करते रहते हैं, तो रफ वर्क 15 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 5 जा 15 और ये 5 बन जाए, मीन्स ये रूट में से वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू बेटा मान लेते हैं हम प्लस रूट 15 और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं बेटा माइनस का रूट 15। सिंपल। अब अपने को वेरीफाई करना है, कैसे, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, वैल्यू डालते जाना है, काम होते चला है। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा प्लस का 15, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 15, ए बी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 1। अब ये देखो ये पूरा कट के 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है, तो क्या हमारा ये LHS और RHS इक्वल हो गया। तो देखो बेटा पहली चीज तो वेरीफाई यहां हो गई। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन जो करेंगे वो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, यानी कि होगा C बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी प्लस का 15 और बीटा की वैल्यू होगी बेटा माइनस वाली जो टर्म्स है हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, ये माइनस का 15। सी की वैल्यू क्या होगी बेटा 15 माइनस का, क्योंकि सी की वैल्यू माइनस 15 दे रखी, ए की वैल्यू क्या होगी 1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या रूट हट जाएगा तो क्या बटेगा, क्या बचेगा बेटा माइनस 15, और यहाँ पे भी माइनस 15, यहाँ पे भी ये अपना क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, यानी कि हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप करके आएंगे तो आपका क्वेश्चन में पूरे अंक प्राप्त होंगे, यानी कि 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इस तरीके से देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आया तो इसमें भी आपको सेम इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3, इसको वेरीफाई करना और वो निकालना है। इसको आप कंपेयर कैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। यहाँ पे a की वैल्यू बेटा हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 4 एंड c की वैल्यू हो गई -3। सिंपल। अब क्या करना है कि हमको वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करने के लिए हमको ये वाली इक्वेशन को अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ पे फिर से रफ वर्क बनाते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा यारा तो देख लेना आप लोग। रफ वर्क में क्या करेंगे, मैंने क्या बोला a4 इंटू 3, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला तरीका स्प्लिटिंग। जिसने नहीं देखी तो स्प्लिटिंग मिनट टर्म्स आके वैल्यू देख लीजिए एक बार, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 12, 12 के फैक्टर्स कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब इसमें फैक्टर्स करेंगे, इसमें ऐसे प्रोडक्ट निकालने हैं जो कि प्लस होने पर माइनस होने पर क्या है मिडिल टर्म है, यानी कि 4 आए। तो अगर हम ये कर सकते हैं 2 इंटू 3 कर दें, यानी कि 6 कर दें, 6 प्लस 2 करें, 6 इंटू 2 कर रहे हैं तो 6 इंटू 2 कर रहे हैं तो 12 तो आ रहा है। अब 6 प्लस 2 करो तो क्या 8 आ रहा है, भाई वो v से मैच नहीं हो रहा। 6 माइनस 2 करो, दो ही तरीके हैं, प्लस करें या माइनस करें, तो 4 आ गया, काम हो गया। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 6 माइनस 2 बाहर x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम खोलेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है 2, ये भी 2 की टेबल से आएगा, ये भी 2 से आएगा, x आ रहा है। अब ये 2 से गया तो कितना बचा 2, क्या और x निकाल लिया, यहाँ पे 2 से गया, ये कितना बचा 3, x तो ऑलरेडी बाहर कॉमन है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, याद रखना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे 1। और तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ माइनस की जगह बेटा जब माइनस आके हम कॉमन लेते हैं साइन क्या हो जाते हैं, पीछे वाले इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इन दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, 2x प्लस 3 कॉमन आउट निकालेंगे, इधर बचा 2x, इधर बचा 1। अब इन सारी वैल्यूज को 2x प्लस 3 को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 कहां पहुंच जाएगा, एक स्टेप और कर देता हूं कहीं कंफ्यूजन ना है, तो ये हो जाएगा -3, देखो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो दैट मींस अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा -3/2। ऐसी अपने को बीटा निकालनी है, यानी कि 2x -1 को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू 1 उधर जाएगा तो 1/2
2 आ जाएगी, यानी कि बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपको क्या करना है, एल्फा प्लस बीटा माइनस का बी वाई। एल्फा बीटा डालिए फटाफट से, एल्फा की वैल्यू है क्या है, फटाफट कूद कूद के बताओ। एल्फा की वैल्यू है माइनस का 3/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू फटाफट बताओ, माइनस का बी -4 नहीं है, 4 है, और ए की वैल्यू 4, इसको काटेंगे तो यह बचा 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो -3 + 1, यहाँ -1 ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ -2 और 2, देखो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस हो गया, पर साइन कौन सा वाला था, बड़ा वाला, और ये भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 -1 ये बेटा हो गया वेरीफाई। अब दूसरा क्या वेरीफाई करना है, एल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज टू होता है c/a। एल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, -3/2, और बीटा की दे रखी है बेटा 1/2, और यहाँ c की वैल्यू क्या दे रखी है, -3, और b की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 4। इसको ऊपर मल्टीप्लाई 3 × -1 माइनस का -3, और ये 4, और ये -3/4, यहाँ पे भी बेटा आपका वेरीफाई हो गया इजीली। इस तरीके क्वेश्चन आपको करके आना है और आपके पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इजी रहेगा। सबसे पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको जो 3 जो है, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास एक लाइन में विदाउट फ्रैक्शन की एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार होगी, उसको निकालना आपका लिए आसान है, और नहीं आए तो हम बैठे हुए हैं बताने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, उस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये वाले क्वेश्चन आप बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और नहीं है तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और बेटा पहली एक वीडियो डली हुई है अपनी, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर, उसमें मेरा चैनल का नाम और क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह भी डले हुए हैं, उस पर जाके आप ज्वाइन हो लीजिए। उससे क्या है कि मैं आपको जो भी पीडीएफ है इस चैप्टर की या इससे पहले की पीडीएफ जो है वो मैं दे पाऊंगा, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, एल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस, ये तो हमको सबको पता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, आप वो पूछ रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग, तो मतलब वो इक्वेशन बनवाना चाह रहा है, यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बट आप एक चीज देखें, यहाँ पे अपने सम ऑफ जीरोस तो रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं रखा, माना अपने को अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बेटा 24, इसको मान लें पहली इक्वेशन। अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 8, इसको मान लें दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कर दो ऐड, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को प्लस कर दो। जब आप प्लस करेंगे तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 24, और अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया 8। अच्छे से देखो, ये पूरा कट जाएगा, प्लस करने पे साइन इंटरचेंज नहीं होगा, ये होगा 2 अल्फा, ये दोनों प्लस होंगे, कितना होंगे, जल्दी बोलो जल्दी फटाफट से, 32, और अल्फा 32 बाई क्या हो जाएगा 32/2, ये बन गया। अल्फा की वैल्यू हो गई बेटा 16, कितनी हो गई अल्फा की वैल्यू 16। अब ऊपर वाले अब क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड में भी डाल सकते हो, नो वरी एट ऑल, तो सेकंड में भी डालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, तो अल्फा की वैल्यू आपकी 16 या बीटा इज इक्वल टू 24, देन बीटा की वैल्यू क्या आएगी 24 माइनस 16 उधर जाएगा तो ट्रांसपोजिशन में यार माइनस में आ जाएगा, तो बेटा बीटा की वैल्यू आ गई 8। अब ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दीजिए, क्या बोलता है x² सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा बेटा ऑलरेडी गिवन 24x, अल्फा प्लस बीटा की अपने पास टेंशन थी यानी कि 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी फटाफट से, 128, ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन आपको बना के आनी है। टेबल नहीं आती तो 6 8 48, 4 ऊपर लगाया, 4 4, इस तरीके से करना सीखे, फटाफट कैलकुलेशन करने की आदत डालें। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन बोला है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, उसका दे रखा है 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखिए स्क्वायर डिफरेंस, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस, स्क्वायर डिफरेंस
स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस एक अलग चीज हो गई, और इसने बोला स्क्वायर्ड डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बोला उसने कि वैल्यू दे रखी है उसने 144। इतना समझ में आना। तो हमको करना क्या है, आप बताओ हमको करना क्या है। स्क्वायर डिफरेंस की बात कर दी, क्या हम इससे कुछ हिंट ले सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, सोच के बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार होमवर्क में देता हूं, एक बार करना जरूर और फिर मुझसे पूछना। करोगे निकालोगे तो मुझे ये लगेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और 3 नंबर में आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा बन जाती है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन इंक्लूडेड है इसी में। तो ये क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। इधर रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। ऐसी क्वेश्चन में सबसे पहले अल्फा बीटा निकालो। कैसे निकालोगे, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 होता है 10। अब 10 को करोगे 2 5 10, 5 2 10। अब क्या इसमें ऐसा कुछ निकल रहा है कि ये 4 बना दे, बताओ कुछ निकल रहा है क्या यार। यहां पे निकलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसमें क्या करें जो 4 बना है। क्योंकि 5 इंटू 2 तो 10 तो हो रहा है, बट 5 इंटू 5 प्लस 2 7 होगा, 5 माइनस 2 3 होगा। तो हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम कर देंगे ये 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। तो इसको आप 3 कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा, तो 3x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, हम जी वाला मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 5 माइनस 2 x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई, माइनस अभी मत करना बेटा, 5x माइनस का 2x प्लस का 5। अब माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन इंटरचेंज आता है। ये प्लस का जो 5x हो जाएगा और ये वाला माइनस माइनस बना देगा बेटा प्लस x। ठीक है, इसको डायरेक्ट करना भी क्या है कि आगे साइन बड़ा है, माइनस का आ रहा है, तो आप बड़े वाले चीज को माइनस ले सकते हो। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ लगेगा 2x माइनस 5। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ बताओ कॉमन क्या आ रहा है, सोच के बताओ। इसमें एक और गलती है, अभी जस्ट आइडेंटिफाई की गई, ये -1 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग मिसप्रिंट है। ये भी -1 होगा बेटा, ये भी -1 होगा। तो यहाँ पे +1 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 5। अब 2x माइनस 5 को कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, x प्लस 1। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे इसको, एक बार हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे 2x माइनस 5 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। 2x माइनस 5 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2। यानी कि अल्फा की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 5/2। एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरीके से निकालेंगे। x प्लस 1 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -1, यानी मीन बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब हम क्या करेंगे, इसने जो बोला है वही चीज करेंगे, इसको जो बोला है वो करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दीजिए। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बता देंगे। इसमें हम अगर अपनी तरफ से प्लस का, इसमें हम अपनी तरफ से प्लस का 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें और -2 अल्फा बीटा माइनस कर दें, तो कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू अपने पास सेम रहनी चाहिए बट काम खराब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो प्लस किया है वो माइनस भी कर दिया। तो अल्फा प्लस, एक मिनट होना बेटा, हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में करता हूँ ना। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा, यहां तक ये चीज बन गई। अब अल्फा प्लस बीटा हमको आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालो फटाफट। अल्फा की वैल्यू 5/2, बीटा की वैल्यू प्लस का -1। तो ये 5/2 -1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो 5 - 2 यानी कि 3/2 आ गया। तो ये क्या आ गया बेटा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा और निकाल लो, अल्फा बीटा क्या आएगा बेटा, 5/2 मल्टीप्लाई -1। तो ये बन जाएगा क्या, 5/2, यहां पे कर दो माइनस का 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां बन गया बेटा 9/4, यहां बन गया माइनस का 5, ये बेटा 9/4 माइनस प्लस हो जाएगा 5, यहां पे ले लो बेटा एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम 4, यहां कुछ नहीं है तो 1,
इसलिए 4 आएगा, तो यहाँ मतलब 5 प्लस 4 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 आया, 4 5 20, तो इसका आंसर क्या आया 29/4। एक मैंने आपको वाले का आंसर आया 29/4। आपको बाकी के निकाल के रखने हैं, सेम थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज करनी है अपनी, दिमाग की टेक्नोलॉजी, दिमाग का यूज करना है, ठीक है। ज्यादा इधर उधर की टेक्नोलॉजी मतलब चैट जीपीटी लगाने लग जाओ, खुद का यूज करना कि कैसे कर सकते हैं इसको। नहीं आया तो मैं बैठा हूँ, मैं बताऊंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फी सो दैट, ये वाला क्वेश्चन बेटा इसका नहीं है, ये बाद में करेंगे। ये दे रखा है ये क्वेश्चन, देखो आसान सा क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर kx स्क्वायर, क्या दे रखा है kx स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 45 k एंड अल्फा प्लस बीटा अल्फा एंड बीटा के बराबर दे रखा है। तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है, इसमें से आप पहले x वैल्यू निकाल लो, अभी पता लग जाएगा क्या कहना चाह रहा है। तो a की वैल्यू बेटा k आ गई, b की वैल्यू आ गई बेटा 30, c की वैल्यू नहीं, ये प्लस माइनस का 30, और c की वैल्यू आ गई बेटा 45। सिंपल। अब नो वरी एट ऑल, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, बताओ फटाफट क्या होता है। ये होता है माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है सी बाई ए। मैंने बोला ए से ए कट जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू सी। माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस माइनस 30, फटाफट फटाफट, और ये 40। अरे ये तो हम फंस गए यार, अब कैसे करेंगे। इसमें k की वैल्यू निकाल लिया, k की वैल्यू में a की आना, a का आना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मतलब अपने को क्या k काटना है, क्या k काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे यार, कुछ तो विचित्र है। विचित्र ये है कि हमने यहाँ पे वैल्यू k नहीं ली है, तो यहाँ पे k आ जाएगी, है ना। ये विचित्र है यार, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, जल्दी जल्दी में यार तुम लोग बुलवा देते हो यार तुम लोग, ठीक है। अब k नीचे जाएगा तो 30/45 हो जाएगा इज टू k। अब k 15 की टेबल तो आती होगी, मेरे को इतना लगता है तुम लोग 10th में आ गए, अब तो होशियार हो गए होगे। 15 2 30, 15 3 45, देन k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, और माइनस नहीं चल रहा है, प्लस चल रहा है, तो 2/3, 2/3। अरे ये रहा, फटाक से आंसर लगाओ टिक, ये 2/3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में लेते जाइए, इजी क्वेश्चन, ये आपको थ्योरी आपने क्लियर कर रखी होगी तो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले बिना देरी किए 6x प्लस 1, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a की वैल्यू 5, b की वैल्यू बेटा कितना -6 एंड c की वैल्यू +1, ठीक है। इतना आ गया। अब ये दे रखा है, इसको टैकल करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, सोचो। सिंपल है, अल्फा बीटा क्या होता है माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है c/a, डाल दो वैल्यू, ठीक है। ज्यादा डबल मीनिंग मत जाना, मैं मालूम है आजकल के बच्चे डबल मीनिंग जाना है। c 1/5, यहाँ हो जाएगा 6/5 प्लस का, किसका होगा प्लस का, क्योंकि b की वैल्यू -1, तो माइनस ये हो जाएगा -1 प्लस, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी जल्दी बताओ 1/5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5, तो 6 + 1 ये हो जाएगा 7, यानी कि 7/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल, फटाक से होगा ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पता है 1 नंबर क्वेश्चन क्यों करा रहा था, क्योंकि इसमें से ज्यादा संभावना होती है 3-4 क्वेश्चन इजीली, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 6 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, तो ये ज्यादा प्रैक्टिस करें। और ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप इजीली निकाल पाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये होमवर्क था आपके लिए, ये भी होमवर्क है सेम क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, ठीक है। इसमें बोला सम एंड अ प्रोडक्ट, पहले तो ax स्क्वायर माइनस का bx, माइनस नहीं प्लस का c, a की वैल्यू हो गई बेटा क्या 1, b की वैल्यू क्या हो गई माइनस का k प्लस 6, c की वैल्यू क्या हो गई 2k माइनस 1। सिंपल। अब सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 1/2 ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा। सिंपल वैल्यू डाल दो, ये क्या होता है b/a सॉरी, और ये क्या होता है बेटा c/a। मैंने क्या बोला, a से a काट दो, टेंशन लेनी ही नहीं है जीवन में। तो ये हो जाएगा k प्लस 6 माइनस का ये 1/2, और ये हो जाएगा बेटा 2
2k माइनस 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्यों? ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, है ना, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती है तो कट जाती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल, है ना। तो ये माइनस के माइनस 6 इज 2k माइनस 1। के को उधर ले जाओ बेटा, माइनस के, ये हो जाएगा माइनस का 2k, और 6 को उधर ले जाओगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 6। ये बन जाएगा बेटा 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, जल्दी बताओ फटाफट से, प्लस, और साइन माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3k इज टू 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सब चीज अच्छे क्रिस्टल क्लियर होगा दिमाग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 5/3 माइनस का, तो इसको हम ओवरऑल कैसे लिखेंगे, -5/3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए चलिए मैं विदाई लेता हूँ इसी के साथ, मैं भूल गया था, अभी मेरे को क्लास में लेने जानी। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल।